हमारी प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूँगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने वीडियो को करना है मुकम्मल वॉच और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो आज जुम्मे का दिन है, तो हमारे तमाम देखने वालों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जो बीमार अल्लाह ताला उनको सेहतियाब करे। तो कल शाम को व्लॉग वगैरह हम लोग नहीं बना सके और अभी भी काफ़ी टाइम हो गया है और अबू की भी तबीयत वगैरह सही नहीं है। तुम इस ब्रश का क्या कर रहे हो? हैं? ये गुम हो जाएगा, रखो उधर। थोड़ा सा अबू टुकड़ा लेके आए थे जहाँ पे काम करते हैं, तो आके बेचने के हम चीनी लगा देते हैं। दूध वगैरह लेके आई हूँ, चाय वगैरह बनाते हैं। और सुबह जो है ना हमारी चीनी भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने आसिफ को भेजा क्योंकि आसिफ जो है ना सुबह स्कूल नहीं गया था। इनके स्कूल में था मिलाद, जुम्मे का दिन था, तो आसिफ के कपड़े थे नहीं और इसका एक ही सूट है ब्लैक कलर का। तो उन्होंने कहा कि ब्लैक कलर का सूट जो है ना आप लोगों ने नहीं पहन के आना। यूनिफॉर्म में गया, उन्होंने वापसी भेज दिया। फिर एक और सूट था, वो फटा हुआ था, उसने उसको सिलाई किया, स्कूल में गया, फिर वापसी घर आ गया। तो आरिफ और आकिब गए थे, आसिफ फिर स्कूल नहीं गया तो क्योंकि इसके पास कपड़े नहीं थे ये पहन के जाए स्कूल में। तो आसिफ ने कहा चाय बनाते हैं, तो जैसे ही चीनी वाला डब्बा उठाया वो जो है ना बिल्कुल ही खाली था। तो इसको भेजा, मैंने कहा चीनी लेके आओ, तो ये गया चीनी लेने। तो सामने से दुकानदार जो है ना 30 रुपए की चीनी नहीं दे रहा, वगैरह 200 रुपये किलो है, तुम्हें 30 रुपए की चीनी चाहिए? क्या चाहता भाई? अबू तो चोला तू चाह ना आ वाला चाह। ये लो दे के आओ। वो देखो जहाज कितना नीचे जा रहा है, इतनी स्पीड में था जहाज, थोड़ा सा कैप्चर हो सके। तो पानी हमारा खोल गया, हम इसमें डालते हैं दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये अपना टुकड़ा बेच के आ गए। तुम्हारे कितने पैसे हुए? 10 रुपए की चीज ली तुमने? सलाम करो। और उसको देखो, मौके का पौधा देख के बाहर चला गया। अंदर आओ, अंदर आओ, चलो। और इधर जो है ना मजदूर लगे हुए, काम हो रहा है, ये देखें। अरे मोहल्ले में जितने भी घर थे ना सारे टूट के जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह 2 मंजिल बन रहे हैं। अल्लाह ताला सबको तरक्की में लेके जा रहा है। हमारे मोहल्ले में सबके माशाल्लाह अच्छे अच्छे घर बन गए, लेकिन अब तक हमारा घर उधर ही खड़ा है। बस ये एक घर रहता था हमारे मोहल्ले में जो नहीं बना था, अब ये भी काफ़ी हद तक 2 मंजिल बन गया है। कुछ दिनों तक ये घर भी कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे डेली मजदूर होते हैं। तो हमारा घर भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें भी फुर्सत देगा और इंशाल्लाह एक दिन हमारा भी घर बनेगा। चाय हमारी बन गई है और मेरा जो है ना इधर कप टूटा पड़ा है, कड़ा टोकरी में पड़ा हुआ था, पता नहीं किसने तोड़ा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर दिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो कल जो है ना परसों रात की मैंने रूटीन आप लोगों को शेयर की थी, जो रिक्शा वगैरह चलाया था उससे जो है ना सब्जी वगैरह लेके आया था। और कल चलाया था, दिन में चलाया था, खाली 500 रुपये बने थे। और शाम को जो है ना मेहमान वगैरह आ गए थे, उनको चाय वगैरह पिलाई। उसके बाद फिर भाई का फ़ोन आ गया कि नादरा के ऑफिस में बैठा था, मुझे शनाख्ती कार्ड वगैरह बनाना है, वहाँ जो ज़मानत के शाम को जो है ना रिक्शा वगैरह चलाने जाना था, लेकिन छुट्टी हो गई। अब तबीयत इतनी, यकीन कीजिए प्यारे बहन भाइयों, इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है कि ऐसे लगता है कि बस ज़िंदगी जो है ना ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये बाजू जो है ना ऊपर पूरा नहीं होता, इतना दर्द करता है। जो दवाइयाँ भी खा रहा हूँ, इंजेक्शन भी लगाया है, उससे कोई फ़र्क नहीं। अच्छा, अकबर सांगी मेरे ख्याल में था, उसका कमेंट था कि आपका जो है ना चालान कितनी बार कटा है। चालान वाले भी यही बोलते होंगे कि माफ़ी दे दो, ये है वो है। भाई पुलिस वाले किसी के दोस्त नहीं होते, पुलिस वाले होते हैं खाली पैसे लेने के लिए। पैसा लेके दूर हो जाते हैं, पैसा लेते हैं ऐसे ही छोड़ते हैं। काफ़ी मरतबा मेरा चालान वगैरह कटा है और
और चालान भी दिया है। तो एक मेरा बल्कि पड़ोसी था पुलिस वाला, जौहर चुरंगी पे रोका था, उसने भी नहीं सुनी थी बात। मैंने बोला यार तुम तो मेरे तो पड़ोसी हो, तुम मेरे ऊपर रहम खा लो। तो ऐसी ऐसी माँ अपनी माँ को वो गालियाँ देना शुरू हो गया कि मैं क्या बोलूँ, यानी कि नहीं माना। तो प्यारे बहन भाइयों, आज सुबह सुबह गया था काम पे, काम वगैरह किया, इसलिए जो है ना कल शाम को भी व्लॉग वगैरह बनाना था, शाम को व्लॉग वगैरह नहीं आ सका। हम इसलिए चाह रहे हैं कि चैनल थोड़ा ग्रो हो जाए, 2 व्लॉग वगैरह बना के डाल रहे थे। एक नए चैनल की जीमेल आईडी बनाई हुई है, इंशाल्लाह जो है ना न्यू एक चैनल क्रिएट करेंगे। अल्लाह पाक शायद उससे हमें जो है ना कामयाबी दे। ये चैनल जो है ना हमारा साथ बिल्कुल नहीं दे रहा, क्योंकि यूट्यूब की हमें 1 साल के बाद पेमेंट मिल रही है, उससे ज़्यादा जो है ना हमारा पैकेज भी महंगा हो जाता है। और परवीन भी आज काम करके आई है, उसकी भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वो कह रही है खाने को आज मुझे जो है ना कुछ नहीं मिला, मेरी तबीयत जो है ना काफ़ी डाउन हो गई थी और रास्ते से गिरते पड़ते आई हूँ। तो यहाँ आते ही सबसे पहले इसने रोटी वगैरह बनाई है। सारा गुस्सा जो है ना इसने मेरे पर निकाला है कि सोया पड़ा हुआ है, ये है वो है। कह रहे बहन भाइयों, मैंने काम ख़त्म किया तो मैंने फिर रक्षा वगैरह चलाया, 3 बजे घर आया हूँ, 3 बजे रात को भी तकरीबन 12-1 बजे से आँख खुली है, 2:30-3 बजे सोया हूँ। सुबह भी काम पे जाने के लिए बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, जिससे मैं दर्द वगैरह अजीब व गरीब तबीयत। आपको पता है 2-2 शिफ्टें करना आसान काम नहीं होता इंसान के लिए। बस आप लोग हमारे लिए दुआ किया करें, आगे आगे लिंक शेयर कर दिया करें ताकि हमारा चैनल जो है ना ग्रो हो जाए। और मेरे बच्चे भी आप लोगों को दुआएं देंगे तहे दिल से। बच्चे हिस्ट्री आपको परवीन पोती बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हो? ठीक हो? यहाँ रहो, खुश रहो, बात रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उसको सेहत दे। तो आज जी गई थी काम पे, खाना वगैरह कहीं से भी नहीं मिला और इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी, सर में चक्कर, घर भी बड़ी मुश्किल से पहुँची। इधर आई हूँ तो आसिफ को दुकान से बुलाया कि आओ मुझे घर छोड़ के आओ। इतनी को तबीयत ख़राब हो रही थी, जिससे मैं दर्द, सर में चक्कर, घबराहट सी हो रही थी। तो आसिफ आया है, उसने कहा वो रोटी लेने जा रहा था दुकान वाली दर्जी की, तो कह रहा था मुझे देर हो जाएगी उस्ताद जाने का। मैंने कहा नहीं नहीं तुम आ जाओ, बोलना मुझे अम्मी साहब ले देते। जैसे आए हैं मैंने कहा पानी दे दे, कह रहा मुझे देर हो जाएगी। बेचारा बस छोड़ के मुझे वापसी चला गया। अब उस्ताद जो है ना उसको डांटता है, हाँ, 50 रुपया उसके हाथ में था और धागा ले रहा था, धागा उसको मिला नहीं, कह रहा था दूसरी दुकान पे जाऊंगा। अब उस उस्ताद ने सख्ती की हुई है, बहुत ही बड़ी तेजी। मैंने कहा उसको बोल देना कि मुझे अम्मी ले गई थी, अम्मी की तबीयत से घर। कह रहा था नहीं, दरवाजे तक छोड़ा है फिर वापस चला गया जल्दी। बकिया जी, आप लोग प्लीज़ प्यारे बहन भाइयों शेयर ज़्यादा करें और प्लीज़ ऐसे कमेंट नहीं क्या करें। और जिस तरह उसने कुमार संगी की, जितना मेरा इतनी लंबी वीडियो नहीं थी, इतना लंबे लंबे बड़े कमेंट उसने छोड़े हैं। मैं तो यकीन पूरे एक तरफ से पढ़ता क्यों एक तरफ से भूलता गया हूँ। मेरा दिमाग यकीन कीजिए इतनी सोचता है, अभी भी ऐसे हाल हो रहा है कि नशाइयों वाला हाल हो रहा है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके घर को जो है ना हम लोग चला रहे हैं। अगर ज़िंदगी दी तो अल्लाह पाक ने तो इंशाल्लाह अच्छे हालात भी हो जाएंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, इसी के साथ चाहूँगा इजाज़त, कल मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद।